आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही रीसेंट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके प्रति एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने काफी नाराजगी प्रकट की है। अब आप लोगों को काफी लोगों को पता लग गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि किस जजमेंट की बात होने वाली है आज सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, वही जजमेंट है, स्ट्रीट डॉग्स के रिमूवल का दिल्ली एनसीआर में से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना हार्श डिसीजन लिया है कि इतने कड़े शब्दों में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई एनिमल राइट एक्टिविस्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर आप लोग रेबीज विक्टिम्स को वापस ला सके तो हम लोग इनको आजाद छोड़ देंगे। क्या आप लोग ऐसा करने में समर्थ हैं? अब रेबीज क्या होता है? रेबीज बेसिकली वो बैक्टीरिया होता है जो कि डॉग्स बाइट से होता है। काफी सारे डॉग में पाया जाता है, जिसकी वजह से इंजेक्शन जो लेना पड़ता है डॉग बाइट्स के, वो एंटी रेबीज इंजेक्शन उसी का लेते हैं, रेबीज का इंजेक्शन। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स ने इस केस का कॉग्निजेंस लिया, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस पार्डीवाला की बेंच में। उन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और बहुत सारी डिस्टर्बिंग मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। कहा कि इतनी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही है, जो कि 2000 अगर केसेस हो रहे हैं इंडिया में डॉग बाइट्स के, 20,000 केसेस अगर हो रहे हैं इंडिया में डॉग बाइट्स के, तो उसमें से 2000 केसेस दिल्ली एनसीआर के हैं केवल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आप लोगों ने इसके बारे में अभी तक न्यूज में सुना होगा, लेकिन आज हम सिंक्रोनाइज वे से इसके बारे में बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस लाई इसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों को डॉग्स के लिए 6 to 8 वीक्स में शेल्टर होम तैयार करने हैं पूरे, और एक भी डॉग्स दिल्ली एनसीआर में रह ना पाए, आप सभी को इन सब गिवन टाइम फ्रेम में उनको शेल्टर होम में डालना है। तो एक तो ये बात रही। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हेल्पलाइन नंबर आप लोग इशू करवाइए। किसी को भी कोई भी डॉग रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को भी जैसे मतलब डॉग बाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं पे ज्यादा केसेस हो, अगर वहां से फोन आए तो आप लोग वहां रीच करके वहां प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये आदेश दिया, कहा कि इस प्रॉब्लम का निवारण आप लोगों को करना है, और आप लोगों को शेल्टर होम से लेकर के और बाकी जो जो रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था जहाँ है जहाँ नहीं है उसको आप लोग बताएं। और जो जो आप डॉग्स को डिटेन कर रहे हैं जिस जिस लोकेलिटी से, उसका एक प्रॉपर डाटा मेंटेन करके रखो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि अगर कोई भी इस कार्य में बाधक बनता है, कोई भी अगर इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हो गया, वो कोई भी हो गया, तो उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। तो ये तो रही बात। अब क्या क्या क्रिटिसिज्म थे इसके, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट कि ये मैटर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस में लिया और सुओ मोटो लिया, इसको स्वतः संज्ञान लिया इसका, और बाकी आगे की चीजें जैसा कि दोहराया गया है अभी पिछली बार, जैसा कि मैंने बताया आपको कुछ देर पहले। तो अब बात कर लेते हैं कि दूसरे पक्ष की, एनिमल राइट एक्टिविस्ट की भी बात कर लेते हैं भाई। अब एनिमल राइट एक्टिविस्ट का कहना था, सर ये जो एबीसी रूल होता है, एबीसी रूल 2023 में जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, बेसिकली एबीसी का मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए डॉग्स का, स्टेरिलाइज कर दें डॉग्स को, और स्टेरिलाइज करके वहां पे ना रखें उनको, उनको शेल्टर होम में रख दें। तो इसी का एक कॉन्ट्ररी थोड़ा सा हो जाता है ये एबीसी रूल 2023 के, क्योंकि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के अनुसार आपने डॉग्स रेबीज, मान लीजिए कोई किसी डॉग को आपने उठाया और उसका आपने स्टेरिलाइजेशन कर दिया। स्टेरिलाइजेशन बेसिकली होता है कि वो आगे, उनका बर्थ कंट्रोल मेजर होता है कि वो आगे अपनी जनसंख्या ना बढ़ा पाए, इससे उनका बर्थ कंट्रोल में रहे। तो आप उसको करके, उसमें उस रूल में ऐसा है कि आप उनका स्टेरिलाइजेशन करके वो जहां थे उनको वैसे ही आप छोड़ दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनको आप शेल्टर होम में डालें। तो ये एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट का कहना था कि ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट है एनिमल्स के साथ, डॉग्स के साथ। तो ये तो एक मुद्दा था। और दूसरा कहा आपने इतना शेल्टर होम करने को कह दिया, कहा 15,000 अप्रॉक्स कॉस्ट आएगा इसका, और इसकी मेंटेनेंस करनी है, और इसका प्रॉपर समीक्षण इतनी जल्दी हो रहा है, प्रॉपर इसका देखभाल होती है वहां पे कि शेल्टर होम में रख के छोड़ ही दिया आपने डॉग्स को। जैसा कि हम जानते हैं काफी जगह होता है भाई, काफी लोग नहीं करना चाहते, काफी लोग जो है डॉग्स को उतनी देखभाल क्या पता लॉन्ग टाइम में ना कर पाए, शॉर्ट टाइम में कर दें। तो ये सब कहना था उनका, ये सारे मुद्दे थे। अब इसका सबका कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी देखा। और उसके बाद कुछ जो मुद्दे और अपॉइंट किए गए थे, जैसे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने। उनका कहना, उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को अप्रिशिएट किया और उनको अपहोल्ड किया। कहा कि
ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेलाइजेशन करके वहां पे उनको वापस उस जगह ना छोड़ें, ये बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक बार डॉग का स्टेलाइजेशन कर दिया तो भाई एक तरीका तो आपने फिक्स कर दिया कि अब डॉग्स जो हैं वो आगे अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। चलिए पॉपुलेशन कंट्रोल ये शॉर्ट टर्म में आपका हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म में ये काम देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या, जो डॉग बाइट के केसेस इतने सारे इंक्रीज होते जाने दिल्ली एनसीआर में, अब भाई उसका स्टेलाइजेशन हुआ, उसका दांत तो तोड़ना ही दिए हैं, ये तोड़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल विरुद्ध है। तो ऐसा मतलब ये तो उनकी काटने की आदत है मान लो, तो वापस उसको छोड़ देंगे तो वो फिर से तुम लोगों को काटेगा आगे आगे करके। तो ये एक मुद्दा था, ये एक आर्गुमेंट था जो सॉलिसिटर जनरल ने दिया तुषार मेहता जी ने इस चीज को लेकर। तो ये एक बात हो गई। और उसके बाद गौरव अग्रवाल जो कि एमिकस क्यूरी, जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया था एडवोकेट, उसने सलाह लेने के लिए उनसे, अब उन्होंने सलाह दी, कहा कि हाँ बिल्कुल शेल्टर होम बिल्कुल सही है। और उन्होंने एक और सलाह दी कि अ, आप अडॉप्ट, जैसे कोई अगर डॉग को अडॉप्ट करना चाहे तो वो ऐसा करें कि आप स्ट्रीट डॉग्स पर किसी की इच्छा हो तो वो अडॉप्ट कर सके, ये मतलब उन्होंने सलाह दी कोर्ट। अब बाकी फिर उसके बाद एनिमल राइट एक्टिविस्ट खुश नहीं थे इससे, कोर्ट के डिसीजन आ गया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, इन सारे जो अभी पीछे बताए गए थे इन सारे पॉइंट्स को, कहा कि इतने दिन में हो जाना चाहिए। अब उसके बाद 14 अगस्त, अब ये डिसीजन दो है 11 अगस्त 2025 को दिया गया। अब 14 अगस्त 2025 को एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने फिर से 3 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच के पास केस गया इस पे, इस 11 तारीख के ऑर्डर पे स्टे लगवाने के लिए 14 तारीख को। अब उसमें 3 जज की बेंच बैठी। अब उन 3 जज बेंच ने कहा कि नहीं भाई इस पे स्टे नहीं लग सकता। अब क्यों नहीं लग सकता? कहा कि अब इन्होंने बोला है, काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, काफी सारे फैक्ट हैं जिसकी वजह से ऐसा ऐसा है, तो ये गवर्नमेंट अपना पूरा काम करे, वो उसके एम्बिट में आता है, मतलब उसके जो है क्षेत्र में आता है, तो वो अपनी चीजों को, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है और दिल्ली गवर्नमेंट जो है, ये सारे मिलके इसकी सुविधा करें, इसकी व्यवस्था करें और इसको आगे तक इस सही ढंग से चलता रहे, इसको सुनिश्चित करें। तो ये सारे आर्गुमेंट थे कि केस क्यों लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद बीच का कि क्या क्रिटिसिज्म थे, और उसके बाद उस क्रिटिसिज्म को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया, और कई सारे के जवाब दिए। और उसके बाद आगे चल के अब जो अपील फाइल की गई, अपील पे स्टे क्यों लगा, तो ये सारी बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज आपको एक सिंक्रोनाइज ढंग से समझ में आई होगी, और इसी तरीके की पॉइंट वाइज अपडेट्स के लिए और फैक्चुअल जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपना भी सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपका क्या कहना था, क्या आप इस डिसीजन से सहमत हैं या इससे बढ़िया और कोई सुधार होना चाहिए था, तो शॉर्ट डिसीजन चाहिए था। अपनी सलाह भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।